अपने स्थान से ही धनुष को देख के प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा ठहाका मार के हंसा, बोला किस कायर के बगल में मैं बैठ गया हूं? उस राजा ने कहा मैं कायर नहीं हूं। बोले कायर नहीं तो क्या बोलूं, हम लोगों ने तो प्रयास भी किया, तुम इतने बड़े कायर, तुम प्रयास भी नहीं किए। राजा ने कहा मैं विवाह करने नहीं आया हूं, हम भूपति कहलाते हैं, भू के पति राजा हैं, और जिन सीता जी का विवाह है उनका जन्म भूमि से हुआ है। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई, हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं। विवेकी राजा गए नहीं। जब किसी राजा से धनुष नहीं हिला तो सभी राजाओं ने मीटिंग किया, मिल के तोड़ दिया। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो फिर बिहावा के कृष्ण होगी। राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजयी होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा सब बोले स्वीकार है। और गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। ए जी भूपा धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी उधर उधर नहीं डिगा। स्वामी जी कहते हैं सबन नृप भय जो उपहास, सारे राजा उपहास के पात्र बने, अपना सिर नीचे झुकाकर अपने अपने आसन पर जाकर के बैठ गए। जनक जी महाराज ने जब ये दशा देखी राजाओं की, जनक जी को आवेश आ, पूरा शरीर क्रोध में कांपने लगा। जनक जी का खड़े हो गए, सभी राजाओं को संबोधित करके बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप में से कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको यहां पर बुलाया है। आप सभी राजा मेरा प्रण सुन सुन कर यहां आए हैं और ये न समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं। देवता आवेश बदल कर यहां बैठे हैं, दैत्य बैठे हुए हैं, पाताल से नाग भी वेश बदल कर बैठे हैं, मैं सबको पहचान रहा हूं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ देंगे, शर्म नहीं आती? तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी अंदर नहीं खिसकाया है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, एक बार मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है। परंतु आज मुझे पता चल गया ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, कोई भी राजा आज के बाद ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़कर घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्राण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति समाप्त हो जाएगी। प्राण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर अब एक भी वीर नहीं बचा। पूरी सभा सुन ले, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास मैं कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, पहली बार जब वीरत्व को ललकारा जनक जी महाराज ने, लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, पूरा शरीर कसने लगा। बोल कैसे दिए? बार बार राम जी को देखते गए। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी को, भगवान ने इशारा किया शांत रहो। प्रभु ने इशारा किया तो लक्ष्मण जी किसी तरह शांत हुए। अभी शांत हुए ही थे
तब तक जनक जी ने दूसरी बार बोल दी कि जाओ जनते बिनु भट भोई भाई, अब पन कर हो जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं संसार में उपहास का पात्र कदापि नहीं बना। दूसरी बार जब जनक जी ने ललकार दिया, लक्ष्मण जी कांप उठे। पहली बार तो राम जी को देखे थे, इस बार देखे नहीं, कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते माथा ही लगा, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी कूद गए, राम जी को बोले भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, धरती पर किसी की औकात नहीं, बोल दे वीर समाप्त हो गए। आप विद्यमान है, ये जनक ने बोला कैसे धरती पर वीर नहीं रहे। कहे जनक जैसी अनुचित वाणी, कहे जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, मैं कहूँ सुहावन कछु अभिमानो, कहूँ सुहावन कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासित पाओ, जो तुम्हारी अनुशासित चंद्र कयो ब्रह्मांड उठाओ, चंद्र कयो ब्रह्मांड उठाओ, एक काटे घट डालो, होली काटे घट डालो, मैं सकूं मेरु मूलक तोरे, सकूं मेरु मूलक तोरे, तौ प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवाना, हो बापुरो बिना पुराना, बापुरो बिना पुराना, नाथ जानिए से आए से हो, नाथ जानिए से आए से हो, मैं कौतुक करूं लोकी सो। एक बार कहिए कमलनाथ जाप चढ़ावो, कमलनाथ जाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ। तोरो छत्रक दंड जिननी तारो प्रताप बलना, जान करो रघुपद समन, कर न धरो बोले भैया आपके रहते जनक ने कहा कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं, आप विद्यमान है। क्या कहा कोई उठा नहीं पाया, आप आज्ञा करिए, पूरी सभा सुनिए। ये धनुष क्या बना है, जिस प्रकार बच्चे गेंद उछाल देते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड को उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर हाथों से चुन चुन करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे जैसे मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उनके छत्र को बच्चे पांव से जैसे रौंद देते हैं, धनुष को रौंद दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, मैं उठा करके 100 जोजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और प्रभु मैं नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूँ, जीवन में दोबारा कभी हाथ में अपने धनुष बाण को मैं धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सतो जगमगानी मणि, दिग्गज डोले, जगमगानी मणि, दिग्गज डोले, जगमगानी मणि, दिग्गज डोले। गरजे मिथिला में सभी राजाओं का आसन डोलने लगा, धरती डगमगा गई। राम जी सीता मैया प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छुटका खड़ा भया है तो धरती हिलने लगी, बड़का बैठा है। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने, गदगद हो गए, कूद बोले पड़े, बोले बाह चेला का कर ले बाय बेरा। लक्ष्मण जी गरजते गरजते पहुंच गए धनुष के पास, बोले भैया अभी खंड खंड कर दूंगा, हाथ बढ़ा दिए। बोले भैया आप कहिए तोड़ दूं। कौन बोला? लक्ष्मण भैया, भैया बोलिए मैं तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है,
ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी देखे लक्ष्मण जी को तो राम जी से बोले जल्दी बुलावा, कहीं तोड़ी मत देव। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। प्रभु ने इशारा